मैथ 1 2 3 चैप्टर 6 इसका हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में है डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्केलर प्रोडक्ट से मुराद ये होती है कि एक वेक्टर ए है सपोज, दूसरा वेक्टर बी है, तो उनके दरमियान अगर इस तरह प्रोडक्ट ली जाए कि जो रिजल्ट उनका हो तो वो एक स्केलर क्वांटिटी हो, उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। हम एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k। इसी तरह बी वेक्टर हमने लिया b1i b2j b3k। तो अगर हम इन वेक्टर की डॉट निकालें तो वो मैथमेटिकली लिखते हैं a डॉट b, ये स्केलर प्रोडक्ट की नोटेशन है। वो होगा a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ए और बी जो वेक्टर उनके दरमियान जो एंगल बन रहा हो उसका कॉस लेना है। ये तीनों जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो एक स्केलर वैल्यू होती है, इस वजह से इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, अगर हम इस तरह मल्टीप्लाई करें, वेक्टर ए ये ले लें और वेक्टर बी ये ले लें, तो हमारे पास a1i इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर a2j तीनों से, a3k तीनों से, यानी कि 9 टर्म्स आती हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि एक तो मैग्नीट्यूड होता है और तीसरा cos थीटा होता है। अच्छा, i जो यूनिट वेक्टर होता है ये x डायरेक्शन में होता है, j यूनिट वेक्टर y डायरेक्शन में होता है, और जो k है वो z डायरेक्शन में होता है। और ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y z, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इनके दरमियान एंगल 90 का होता है। अब अगर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे i डॉट i, इसका मतलब है यहाँ एंगल दोनों वेक्टर के दरमियान, इनके a1i जो कंपोनेंट है और b1i जो कंपोनेंट है, यहाँ इनके दरमियान एंगल 0 होगा। तो यहाँ आ जाएगा a1, यहाँ आ जाएगा b1, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है a1 b1, और cos 0 आएगा, और cos 0 1 होता है, लिहाजा हमने लिख दिया a1 b1। अब बाकी जो तीन है a1i इंटू b2j और b3k, यहाँ देखिए i है, यहाँ j है, यहाँ i है, यहाँ k है, तो एंगल 90 होता है और cos 90 0 होता है, इसलिए वो दोनों कंपोनेंट्स आपको यहाँ नजर नहीं आ रहे। सिर्फ आएगा a1 b1, i वाला और इधर से भी i वाला वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। i और i नजर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि i यूनिट वेक्टर जो है और i इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो वो आंसर यही आएगा a1 b1 प्लस a2j। अब तीनों से मल्टीप्लाई होगा, अब यहां भी सिर्फ वही आएगा जो j वाला है, क्योंकि j और j के दरमियान एंगल 0 होगा, cos 0 1 होता है, तो आ जाएगा a2 b2। बाकी जो दो हैं वो 0 हो जाएंगे क्योंकि cos 90 0 होता है। a3k b3k सॉरी a3k जब इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, i वाला जब मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 हो जाएगा, j वाले से भी 0 हो जाएगा, सिर्फ k वाला आएगा a3 b3। तो आपने इस फार्मूले को आप ज़बानी याद रखना है, a डॉट b a1 b1 a2 b2 और a3 b3, ये हम यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है कि हमारे पास एक वेक्टर a है, सॉरी 15 a वेक्टर ये है, b हमारे पास ये है, आप a डॉट b निकालें। अब देखें i j k वाले और उधर भी i j k। अब हम ये जो सेकंड फार्मूला है वो हम यूज करेंगे a डॉट b के लिए। i का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, इधर से i का मैग्नीट्यूड 3 है, वो आपस में मल्टीप्लाई। j का मैग्नीट्यूड 2 है, वो आ गया, इधर से j का मैग्नीट्यूड -2 है, वो आ गया। k का मैग्नीट्यूड 2 है वो, और k का -4, वो साइन इमेज लिखनी। अब देखें बाकी हम कंपोनेंट्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ i वाला, j वाला और k वाले से मल्टीप्लाई होके ये हमने लिख लिया। अब जस्ट हल कर लेना है, 3 × 1 3, 2 × -2 -4, 2 × -4 -8। अब देख लें ये दोनों माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, यानी कि ये आपस में ऐड होंगे और फिर 3 के साथ वो माइनस हो जाएंगे। 4 और 8 -12, 3 -12, तो -9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में वो कहता है कि हमारे पास वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, तो आपने a प्लस b और a माइनस b इनके दरमियान डॉट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो इसके लिए पहले हम a प्लस b निकालेंगे, फिर a माइनस b, फिर इन दोनों के दरमियान हम डॉट मालूम करेंगे। तो देख लें, पहले a प्लस b की है, a जो था वो हमने लिख लिया, प्लस b
लिख लिया। अब आई वाला आई में ऐड होगा, जे वाला जे में और के वाला के में। 2i प्लस 2i ये हो गया 4i, 2j माइनस जे वो 1j रह गया, 3k प्लस के वो 4k हो गया। अब हमने a माइनस बी वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर ए लिख लें, माइनस ब्रैकेट डालें, क्योंकि जब आप एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर माइनस करते हैं तो बाद वाले वेक्टर की जो है ना अलामतें तब्दील होती हैं, इसलिए हमने ब्रैकेट डाल दी। अब माइनस 2i माइनस हो जाएगा, माइनस जे प्लस जे हो जाएगा, प्लस के माइनस के हो जाएगा। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, 2i माइनस 2i 0i हो जाएगा, 2j प्लस जे 3j हो जाएगा, 3k माइनस के 2k हो जाएगा। अब हमने a प्लस बी और a माइनस बी के दरमियान डॉट ले आनी है। अब a प्लस बी का आंसर ये था, तो यहाँ से 4 और यहाँ से 0, उनके दरमियान मल्टीप्लाई 1 और 3 ये प्रोडक्ट होगी, 4 और 2 प्रोडक्ट होगी, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 8, 3 और 8 11, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 वो कहते हैं कि जी डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इससे पहले हम स्केलर कर चुके हैं, सेम पैटर्न पर इसकी डेफिनेशन ये है कि एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, उनके दरमियान ऐसी प्रोडक्ट उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर ए ले लिया, a1i a2j a3k, b b1i b2j b3k। तो a क्रॉस b जो होता है ये दरमियान में क्रॉस से शो करते हैं, जो स्केलर थी यहाँ उसमें डॉट आता था। a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, n यूनिट वेक्टर, इसमें साथ क्योंकि ये सारा तो मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक वेक्टर ही बनता है। इट मीन्स a क्रॉस b का जो आंसर है वो एक रिजल्टेंट वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब साइन थीटा तो हमें पता चल गया, ए और बी के दरमियान में जो एंगल होगा ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। एन यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर हमेशा किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब ये जो एन यूनिट वेक्टर होगा वो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि अगर इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूट से फाइंड करें तो वो ए और बी जो प्लेन बनाते हैं, ए और बी जो सरफेस बनाते हैं उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी। चलें ये हो गया। अब अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हमने ए क्रॉस बी का, उसके लिए फार्मूला ये है, डिटर्मिनेंट फॉर्म है आई जे के, और फिर यानी कि ये पहली रो बन जाएगी, दूसरी रो में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, a1 a2 a3 b1 b2 b3, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएंगे आई जे के पहली रो में, और फिर दूसरी रो में ए का मैग्नीट्यूड तमाम कंपोनेंट्स का और फिर बी का मैग्नीट्यूड। बाकी इसको ओपन करने का तरीका है कि हम जो है ना पहली रो से इसको ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, कहा गया है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। ये जो फार्मूला होता है ए क्रॉस बी का होता है आई जे के, यहाँ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ दोनों तरफ लाइनें लगानी। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला नहीं है, ए क्रॉस बी का यहाँ से जाएगा वो एक वेक्टर जाएगा। वेक्टर का फार्मूला ये होता है। अब हम इसको ये जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है इसको ओपन करने का तरीका अच्छी तरह स्टैंड करते हैं। पहली रो से आप ओपन करेंगे तो आई यहाँ आ जाएगा। अब पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देना है, यानी कि ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ देना है। अब पीछे ये बचता है 3 4 -1 और 1। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट लिखना है तो वो होता है 3 × 1 3 -4 × -4, वो -4 आएगा। तो चूंकि दरमियान में भी माइनस आता है और -4 है इसलिए वो +4 हो जाएगा। ठीक है जी, 3 × 1 3, 4 × -4 -4 होता है, लेकिन 3 -4 तो दरमियान में प्लस आ जाएगा। अच्छा, चूंकि पहली रो है और पहला कॉलम है तो अगर देखें यहाँ साथ आता है 1 -1 की पावर 1 + 1, अगर साथ मैग्नीट्यूड लिखें क्योंकि 1 + 1 2 हो जाता है और 2 जो होगा अगर -1 की पावर है वो प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ अलामत प्लस ही आएगी। अब आ गया जी जे। अब ये पहली रो है और दूसरा कॉलम है तो 1 + 2 ये 3 होता है, इसलिए यहाँ साथ माइनस भी आएगा। अब आपने पहली रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना है तो 2 4 1 1, 2 × 1 2
-4 दर 1 -4, तो इसलिए 2 -4 हो गया। प्लस के में भी पहली रो और तीसरा कॉलम है 1 + 3 4 आता है, यहाँ भी साथ प्लस आएगा, यानी कि रोज और कॉलम को ऐड करने से अगर प्लस आता है, सॉरी अगर इवन आता है तो यहाँ प्लस शामिल होगा, अगर ऑड आता है तो वो माइनस अलामत यूज होगी। अब इसमें अगर देखें ये पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ें तो 2 ज़रब -1 -2, 3 × 1 3, तो दरमियान में माइनस आ जाएगी, ठीक है। अब ये 3 + 4 7 आई, 2 - 4 -2, और ये +2 हो जाएगा, -2 -3 -5 के, ये हमारे पास A क्रॉस B वेक्टर का आंसर आया। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला है, जो हम फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो हो जाएगा जी 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। ये हमने मैग्नीट्यूड अब दोनों तरफ मार्ड लाइनें लगाई। 7 49 2 4 -5 का 25। अब इन तीनों को ऐड करें 78 आ जाता है। 49 + 4 53, 53 + 25 वो 78।